आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के दूसरे प्रश्न को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। बाबू देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आपको सही उत्तर चुनना है, मतलब सही विकल्प चुनना है, आपको रीज़न भी देना है। ठीक है, जब भाई आप प्रश्न को हल करेंगे वही हमारा रीज़न हो जाएगा। अब देखिए पहला भाग है AP 10 है, फिर कामा है, फिर हमारा 7 है, फिर कामा, फिर 4 है, फिर डॉट डॉट। हमें क्या तीसरा पद, मतलब हमें क्या करना है बाबू, तीसरा पद को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा हल। देखिए हम पहले भाग को हल कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना बाबू, तीसरा पद ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा प्रथम पद क्या है। देखिए हमारा प्रथम पद को लिख लेंगे तो हमारा A1 कितना है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, D की भी आवश्यकता पड़ेगी बाबू। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम D निकाल देते हैं। तो D हम जानते हैं कैसे निकलता है, अगला पद में से पिछला पद को घटा देते हैं, मतलब A2 कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, A1 कर देते हैं, मतलब A2 में से A1 को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या होता है, D निकल जाता है। अब देखिए A2 का मान हमारा क्या है, 7 है, माइनस कर देंगे A1 का मान हमें क्या दिया है, 10 दिया है, यहाँ पर घटा देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब D का मान हमें क्या हुआ, माइनस का 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना बाबू, तीसरा पद ज्ञात करना। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना, तीसरा पद ज्ञात करना। चलिए हम इसको भैया तीसरा पद को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो तीसरा पद का सूत्र क्या होता है आप जानते हो भैया, जानते होंगे लगभग। ये तीसरा मतलब हमें तीसरा पद ज्ञात करना, तो यहाँ पर लिखेंगे A लिखेंगे और एक D क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, एक D कम कर देते हैं, तो एक D हमने कम कर दिया, मतलब A 30 बराबर, मतलब तीसरा पद का सूत्र होता है A + 29D। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से आप देखिए आपको क्या करना है बाबू, A तीसरा पद ऐसे लिख देना। ठीक है, अब A का मान हमें क्या दिया, 10 दिया है, हाँ 10 दिया है, प्लस कर दीजिए बाबू 29 कर दीजिए, और D का मान हमें क्या दिया, माइनस का क्या दिया, 3 दिया है। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर A 30 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर 29 में जब आप 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 87 लिख देता हूँ। देखो यहाँ से हो गया माइनस का क्या हो गया, 87 हो गया। जब आप घटा देंगे तो हमें तीसरा पद निकल के क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, -77 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो फ्रेंड आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे भाग को देखते हैं। देखिए क्या है, AP है, फिर -3 है, फिर कॉमा, फिर -1/2 है, फिर हमारा कॉमा, फिर 2 है, फिर डॉट डॉट। हमें क्या करना है इस बार बाबू, 11वां पद ज्ञात करना। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर लिखा बाबू हमने हल। अब देखिए ये मतलब हमारा प्रथम पद क्या है। देखिए फ्रेंड इसको हल करने का भाई एक तरीका और है। ठीक है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ बाबू बहुत ही आसान है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रथम पद मतलब क्या हो गया, -3 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, D की आवश्यकता पड़ेगी, तो D निकाल लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, D का A2 में से क्या करते हैं, हमेशा A1 को घटाते हैं। ठीक है, अगला पद में से पिछला पद को हमेशा घटाते हैं, बस इतना समझो। ठीक है, तो यहाँ से D हो जाएगा। अब देखिए A2 का मान हमें क्या दिया, माइनस का क्या दिया, 1 क्या है, 2 है, 2 कर लिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना, बट एक मत करना, कुछ मत करना। देखो 2 3 क्या होता है, 6, 2 3 6, 6 में से 1 गया। देखिए 2 3 6, 6 में से 1 गया, क्या हो गया हमारा 5 हो गया, और ये हमारा बट्टे में 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने D का मान क्या निकाल लिया, 5/2 निकाल लिया। और हमें इस बार बाबू क्या करना, 11वां पद को क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए हमसे यहाँ पर कहा गया कि आपको 11वां पद ज्ञात करना। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं अब 11वां पद का जो सूत्र है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब। ठीक है, यहाँ से हम लिखना भैया लिखा। अब हमें क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना, मतलब यहाँ से लिखेंगे A लिखेंगे और एक D कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 10D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा भैया 11वां पद हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A का मान हमें क्या दिया, -3 दिया, -3 किया, 10 लिखा, 10 लिखा। अब देखिए D का मान हमें क्या दिया है, 5/2। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5/2 ऐसे कर देंगे गुना में, क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काट देंगे 2 के पहाड़े से 5 बार में, तो 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, जब 5 बार में कट गया तो देखिए यहाँ से हमें -3 प्राप्त हुआ। जब इसका 5 में हम गुना कर लेंगे तो 25 हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम घटा देंगे, क्या हो जाएगा, हमें 22 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो बाबू 11वां पद निकल के आया, क्या निकल के आया, 22 निकल के आया। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा भी ऑप्शन हो जाएगा सही, जो कि 22 दिया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।